वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 518 है यूपीपीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जनरल साइंस के प्रश्नों पर। 18 से 23 प्रश्न 24 तक जो है यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। बहुत सारे प्रश्नों की पुनरावृत्ति होने वाली है इस टेस्ट में। विटामिन क्या होते हैं बताइए। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या? जीवित जीव। क्या है विटामिन? तो विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। तो देखिए, विटामिन जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांश विटामिन भोजन से प्राप्त होते हैं। विटामिन विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B2, B3, ठीक है, B6, B12, C, D, D2, D3, K, E। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। जेम्स लिंड ने 1747 में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज एम्बलर मैकुलम द्वारा की गई थी। बताइए। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। जेम्स लिंड ने जो है 1747 में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाया जा सकता है, ठीक है, बचाव किया जा सकता है। और खट्टे फलों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। बात करें विटामिन ए की, विटामिन बी की, तो इनकी खोज की थी एम्बलर मैकुलम द्वारा। आंवला जो है विटामिन सी के लिए, ठीक है, सबसे प्रचुरतम है। नींबू हो गया। तीसरा प्रश्न है, फंक ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा का निरूपण किया था? फंक ने विटामिन की खोज की थी। पॉलिश वैज्ञानिक थे ये। तो देखिए, 1911 और 1912 में पॉलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया और विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया फंक ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? सबसे ज़्यादा कैलोरी किससे मिलेगी आपको? सबसे ज़्यादा मिलेगी वसा से, उसके बाद मिलेगी आपको दूसरे स्थान पे कार्बोहाइड्रेट से। तो देखिए, भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी जो है सर्वाधिक होती है उसकी मात्रा, क्योंकि इनमें जो है ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचय जारण से 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से मिलती है 9.3, ठीक है, किलो कैलोरी ऊर्जा। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये तो बचपन में ही पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसके? सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, या केवल पोटेशियम? पोटेशियम के, केवल पोटेशियम। तो सेब का जो है हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। इनके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। किनके सेवन से? सेब के सेवन से, ठीक है। एप्पल, देखिए, सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाली वसा को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। और सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं जिनमें पोटेशियम महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, सामान्य रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? यौगिकों का कौन सा समूह सहायक आहार है? विटामिन्स, ठीक है। देखिए, विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार भी है। और इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। कौन थे? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? घाव भरने में सहायक विटामिन वही है जो मिलता है आपको खट्टे फलों से, जैसे कि आंवला से हो गया, ठीक है, नींबू में हो गया। सी है इसका आंसर, बी। तो घाव भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में मदद करता है? सोडियम नहीं, आयोडीन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, आयरन के, लोहे के। तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर विटामिन डी जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण में की दर में जो है वृद्धि करता है।
इसी तरह विटामिन सी जो है लौह अवशोषण में सहायक होता है, आयरन के। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? मतलब ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी होने लगती है धीरे धीरे विटामिन के की कमी से। ठीक है, तो देखिए विटामिन के की कमी से शरीर में जो है खून का थक्का मतलब ब्लड क्लॉटिंग धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ, ठीक है, कहते हैं। और इसकी कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का जो है डर बना रहता है। जितने भी विटामिन है उनके वैज्ञानिक नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? आंत के जीवाणुओं के द्वारा कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? विटामिन सी होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन के नहीं होता है। तो दोनों के दोनों हो गए, ए और रुकिए सी नहीं होता है। ठीक है, विटामिन B12 होता है और होता है विटामिन के। ए और सी, डी है इसका आंसर। तो मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 और विटामिन के जो है वो संश्लेषित किया जाता है। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। और विटामिन के का क्या है? फ्लोक्विनोन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है ये। किस विटामिन को कहते हैं? देखिए कैल्सीफेरॉल तो डी होगा, ठीक है, तब डी की कैटेगरी होगी कोई, या तो बी हो, D2 होगा या D3 होगा। अब साइनोकोबालामिन और B6 को हटा दीजिए, इनमें से एक आंसर क्या है? विटामिन D2, ऑप्शन नंबर ए। तो विटामिन D2 को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ठीक है, जबकि विटामिन D3 को बोलते हैं कैलो कैल्सीफेरॉल। ये इंपॉर्टेंट है, कैलो कैल्सीफेरॉल है विटामिन D3 और ऑर्गो कैल्सीफेरॉल है विटामिन D2। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा है। कहाँ संचित रहता है? यकृत में, आपके लिवर में। जो लिवर है सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की, ठीक है। आमाशय को स्टोमक बोलते हैं, तिल्ली को बोलते हैं स्प्लीन इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए मानव शरीर में यकृत में जो है विटामिन ए की काफ़ी मात्रा जो है वो संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में हो जाता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है इसमें गेहूं अंकुर तेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की आवश्यकता पड़ती है उनमें सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक है विटामिन ई, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन ई जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है बी और सी, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए, डी और ई। ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नियासिन, थायमिन। नियासिन विटामिन B3 का नाम है, थायमिन विटामिन B2 का नाम है। विटामिन B2 से बेरी बेरी होता है क्या? और नियासिन से पेलाग्रा होता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर ये आपने इस तरह से याद कर लिया तो उनकी कमी से होने वाले रोग को कभी नहीं भूल पाओगे। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल सूखा रोग होता है, सही है। विटामिन के से बंधियापन थोड़ी होता है, गलत है, डी गलत है यहाँ पर। तो विटामिन के की कमी से होता है ब्लड क्लॉटिंग, मतलब रक्त के थक्का भरने की समस्या होती है। बाकी सारे के सारे करेक्ट है। बंधियापन होता है विटामिन ई की कमी से, ठीक है। जनन क्षमता में कमी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन का पुरुषोत्तम स्रोत है? वैसे तो सारे में सारे विटामिन है, लेकिन इस प्रश्न का पूछा जाने का औचित्य है कि विटामिन का पुरुषोत्तम स्रोत मतलब एक से अधिक विटामिन पाए जाते होंगे उसमें, जैसे कि सी भी होगा उसमें, ए भी होगा, ई भी होगा। तो आम हो जाएगा इसमें। आम है, अमरूद है? आम ही है। तो देखिए आम में सभी फलों से अधिक जो है विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए पाया जाता है इसमें इन दूसरे फलों से। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी भी है और इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है, ठीक है।
चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस, अधिकतर प्रश्न इस तरह के मैच करने के लिए पूछे जाते हैं पीसीएस में। ठीक है, मैचिंग वाले, जोड़े मिलाने के लिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के कोई भी टेस्ट, चाहे आसान प्रश्न वाला हो या फिर टफ वाला, इग्नोर ना करें, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।